अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अगर आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करे, आप चाहते हो कि सालों आप अपने क्लाइंट के साथ काम करते रहो और वो आपको छोड़े नहीं, तो आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेगा, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है? और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा, ठीक है? मैं दुनिया भर के काफ़ी क्लाइंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुका हूँ, ठीक है? और मैंने बहुत पॉलिटिक्स भी देखी है, मैंने क्योंकि टीम्स के साथ भी काम किया, इंटरनेशनली टीम्स के साथ भी काम किया है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी काम किया है, तो मैंने पॉलिटिक्स भी बहुत देखी हैं, मैंने बहुत तरह के क्लाइंट्स भी देखे हैं। तो जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मेरा, उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। और कुछ तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिनका आपको ख्याल रखना है। तो गाइज, नंबर वन पे जो चीज़ है, आपके स्किल्स। आपके स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो भी सर्विस आप दे रहे हो, आपके स्किल्स ऐसे होने चाहिए कि आप उसमें परफेक्ट हो, ठीक है? क्लाइंट को पता चल जाता है कि आपने अगर सैंपल उसको कोई और दिखाया और जब आप उसको काम करके देते हो, अगर उसको वो लेवल का नहीं मिलता ना, तो क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है और वो उसको पता चल जाता है कि आप वो चीज़ नहीं डिलीवर कर रहे या आप वैसी चीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो वो फिर आपके साथ काम नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ है कि क्लाइंट जो हैं वो आपके साथ, अगर उनको समझ आ गई कि आपके स्किल्स उस लेवल के नहीं हैं, और तो वो आपके साथ ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है? वो स्ट्रेट अवे कोई बहाना बनाएँगे बहुत ही प्यारा-सा और वो आपको जो है किक आउट कर देंगे, ठीक है? ये चीज़ मैंने देखी है, अपने अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखी है कि आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है? जो चीज़ आपने अगर उनको एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो आपने उनको शो किए, जो सैंपल, जो पोर्टफोलियो आपने उनको शो किया, अगर वैसा आप डिलीवर नहीं कर पाए, वो आपको लेटर और सूनर किक आउट कर देंगे, ठीक है? इसलिए आपको स्किल्स में अपने परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर टू पे आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है। अब प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर मैं आपका काउंट करूँगा कम्युनिकेशन भी आप इसके अंदर काउंट करेंगे। आप इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी काउंट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में ये चीज़ आती है कि आप चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, आप उनके काम को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? और उनकी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अंदर ये भी आ जाता है कि आप उनकी डेडलाइंस मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है? किसी वजह से अगर आपने उनकी डेडलाइन को मिस कर दिया और वो रीज़न उनको नहीं पता, तो वो 1 या 2 दफ़ा तो आपको जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे होता रहा और आपने उनको ऐसे रीज़न्स दिए जो कि पाकिस्तान और इंडिया में यूजुअली होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हो गया, लाइट नहीं आ रही, लाइट आएगी तो मैं आपको काम भेजूँगा, ये वो, मैं आज दादी के यहाँ जाना है, मैंने आज उसके यहाँ जाना है। तो ये जो रीज़न है ना, ये सारा आ जाता है अनप्रोफेशनल बिहेवियर में। इसके अंदर डेडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इसीलिए मैंने डाली हैं और कम्युनिकेशन भी इसी के अंदर डाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, ठीक है? तो अगर आप इनमें से कोई भी काम ऐसा करते हो और आपके क्लाइंट को उस बारे में नहीं पता, तो भाई डेफ़िनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करने वाला और वो आपको किक आउट कर देगा, ठीक है? तो इसलिए मेक श्योर करो कि आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो और बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो। अगर जेन्युइनली कोई मसला है तो आप उसको कम्युनिकेट कर दो कि यार ये मसला है, मैं आज ये मेरे साथ लेट हुआ है और रात तक आपको काम मिल जाएगा, या जो भी एक्स वाई जेड रीज़न है, आप उसको कम्युनिकेट कर दो। और अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, ठीक। अब नंबर थर्ड पे जो पॉइंट आ जाता है वो है डेली अपडेट्स। ये आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने क्लाइंट को डेली अपडेट्स ज़रूर दीजिए, ठीक है? आपकी डेडलाइन जब की भी है, आपने शायद प्रोजेक्ट लिया है 1 महीने का, ठीक है? अब आप फिर भी अपने क्लाइंट को जो है ना वो डेली अपडेट्स दें या 1-2 दिन बाद उनको अपडेट्स दें, अपडेटेड रखिए क्लाइंट को, साइलेंस नहीं होना चाहिए। अगर देखें साइलेंस आ गया ना, तो फिर क्लाइंट जो है ना वो चेक इन करने के लिए आपको मैसेजेस करेगा, ईमेल्स करेगा और वो फिर क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता। अगर क्लाइंट को खुद ही अपडेट्स मिलती रहें उसके बगैर पूछे, तो क्लाइंट ये चीज़ बहुत पसंद करता है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वेबसाइट पे एक छोटा-सा बटन भी लगाया है या कुछ भी किया है, आप जो है ना उसकी भी अपडेट दे दें कि आज मैंने वेबसाइट पे ये बटन लगाया है, अब इतनी हमने प्रोग्रेस कर लिया और इतना रहता है। बस ये छोटी-सी अब 2-4 लाइनें लिखने में आपका कोई टाइम नहीं ज़ाया होता, ठीक है? लेकिन आपके क्लाइंट को ये चीज़ पसंद आती है। तो ये मेक श्योर करें कि ये आप रखें। नंबर 4 पॉइंट जो है, जो आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो है
आइडियाज़ एंड फीडबैक अबाउट देयर बिजनेस। देखें, अब आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करते हुए आपको कुछ अरसा हो गया है, तो आपको पता चल गया होगा कि उनका बिज़नेस कैसा है और उनके बिज़नेस में क्या फ़्लॉज़ हैं, और अगर उनके बिज़नेस में फ़्लॉज़ नहीं है तो वो कौन से आइडियाज़ हैं जिससे उनका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो हो सकता है और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो अगर आप ये फीडबैक, ये आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ अगर अपना क्लाइंट को आप देंगे, तो इससे भी आपका क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और उसको लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे बिज़नेस के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इसको भी मेरे बिज़नेस की फ़िक्र है और ये चाहता है जेनुइनली कि मेरा बिज़नेस ग्रो करे। तो आप जो है वो अपने क्लाइंट को ये आइडियाज़ और फीडबैक दे सकते हैं। आपका क्लाइंट ये बहुत ज़्यादा लाइक करेगा। और अगर उसमें आप भी उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, उन आइडियाज़ के साथ, तो ऑफ कोर्स इसमें आपके भी चांसेस हैं कि आप उनको अपसेल भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यार, मैं ये सर्विस भी आपको दे सकता हूँ और इसके आप मुझे ये चार्जेस दे देना, ठीक है। तो वो आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो, लेकिन इस तरह से वो आपको पैसे भी देंगे और वो खुश भी होंगे कि आप उनके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। गाइस, पांचवी चीज़ ये है कि आप अपने क्लाइंट को ना कभी भी चीट नहीं करो। उनको जो भी चीज़ है आप जेन्युइनली बताओ। जो भी प्रॉब्लम आपके प्रोजेक्ट में आ रही है, आपसे नहीं हो रहा, आप उनको जेन्युइनली कम्युनिकेट कर दो। अगर लेट होना हो सकता है आपका काम, तो भी आप उनको कम्युनिकेट कर दो, लेकिन चीटिंग नहीं करो। चीटिंग का मकसद ये है कि आप उनको बता कुछ रहे हो और प्रॉब्लम कुछ और है, और एंड पॉइंट पे आप उनको कुछ और डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर देती है और फिर वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आप उनको चीट चीट ना करो, आप उनके साथ जेन्युइन बिहेवियर एक रखो, और आप अगर उनको बता दोगे ना कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा और इसके लिए मुझे कोई और रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस चीज़ को भी वो अप्रिशिएट करेंगे और इस चीज़ को भी वो समझेंगे, ठीक है। और हो सकता है वो आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड कर दें, या वो आपको कह दें कि आप ये रिसोर्स अरेंज कर लें। लेकिन आप उनके साथ चीटिंग ना करें, आप उनको बता के और डिलीवर आप उनको कुछ और कर रहे हो, या वो डिलीवर ही ना कर पा रहे हो जो आपने उनको प्रॉमिस किया है, तो इस तरह आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। तो गाइज, ये थी वो 5 चीज़ें, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगा क्योंकि ये 5 चीज़ें बहुत कम है, और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि आपका क्लाइंट कंसिडर करता है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो आज की वीडियो यही है। मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपके क्लाइंट ने आपको एप्रिशिएट किया हो, ठीक है? चाहे आपकी सर्विस के बारे में एप्रिशिएट किया हो, आपके प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में एप्रिशिएट किया हो। कौन-सी वो चीज़ है जो आपका क्लाइंट आपके लिए आपको एप्रिशिएट करता है? मुझे कमेंट्स में बताएँ ताकि मैं भी देख सकूँ और भी जो हमारी कम्युनिटी है वो भी देख सकें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख़्याल रखें।